हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे इकॉनमी एई जो सिलेबस है उसके बारे में कि आपने इकॉनमी में जो आपका एग्ज़ाम है उसमें कैसे डील करोगे। इकॉनमी के जो भी चैप्टर है इसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सारा कुछ डिस्कशन होगा इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकॉनमी और आपका मैक्रो इकॉनमी, मतलब कि आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, आपने इकॉनमी पढ़ना है इंडिया के बारे में। उसके साथ मैक्रो इकॉनमी आपने पढ़ना है स्टूडेंट। मैक्रो इकॉनमी में क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में। मीन्स आपको अगर मैं बताऊं, इसमें तो फैक्ट बेस आपने लर्न करना है और इसको कंसेप्ट को समझना है। अगर आपको कंसेप्ट पता हो जाएगा तो आप इजीली इसको डील कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन अगर इकॉनमी से आता है, मान लीजिए इन्फ्लेशन क्या होता है, डेफिनेशन पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, कौन कौन से टूल होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी के क्या टूल्स होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकॉनमी में। वही इंडियन इकॉनमी की एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इंडियन इकॉनमी के हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, इंडियन इकॉनमी के हम सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे, किससे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हमारे रिजर्व्स कितने हैं, कुछ हम क्या लेंगे सर्वे से कुछ फैक्ट, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड है तो हम आप क्या करेंगे, वही फैक्ट्स को डील करेंगे। तो अब देखिए एक बार ओवरव्यू, क्योंकि है अगर इकॉनमी सिलेबस है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ को हम लेंगे, बट सेलेक्टेड चीज़ें आपने पढ़ी हैं। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ किससे नापा जाता है और डेवलपमेंट किससे नापा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग में कुछ नहीं है, 5 ईयर प्लान था, उसके बारे में आप 12 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। उसके बाद अब नीति आयोग हो गया तो नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, राइट। ये हो जाता है इन्फ्लेशन। इससे क्वेश्चन, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है तो अब जो एग्जामिनर एग्जाम लेते हैं तो उसका क्या होगा, आपसे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन क्या होता है, जैसे आजकल चल रहा है ग्रेडफ्लेशन, इसके बारे में आपसे पूछेंगे। तो सारे कंसेप्ट बेस आपसे इससे क्वेश्चन, कितने टाइप होते हैं, कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बारे में। बैंकिंग सेक्टर कैसा है, सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इंडियन इकॉनमी आ गई। इंडियन इकॉनमी में आप पढ़ोगे इंडिया क्या चीज़ प्रोड्यूस ज़्यादा करता है, कौन सी स्टेट ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, किस चीज़ की पल्सेस हो गए, कौन कौन सी रेवोल्यूशंस आई, ग्रीन ग्रे रेवोल्यूशन, ये पढ़ेंगे। फिर आती हैं जैसे कि प्रॉब्लम, अगर हम देखें पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट, तो इसको डील कैसे करेंगे ये हम समझेंगे। फिर गवर्नमेंट बजट, स्टैटिक हम टर्म्स पढ़ेंगे, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। फिर उसके बाद उसको इस साल के बजट से डील करेंगे कि इस साल के बजट में कितना रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे टैक्सेशन क्या है, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें हम बात करेंगे। फिर हम एक्सटर्नल इकॉनमी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल इकॉनमी स्टूडेंट, जैसे कि हमने बाहर से डील करना है, फॉरेन रिजर्व्स हो गए, डीवैल्यूएशन हो गया, रीवैल्यूएशन, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कौन कौन सी रोड, रेलवेज, गवर्नमेंट क्या स्कीम्स ला रही हैं, आप सुनते होंगे सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट्स, ये हो गए। इन्वेस्टमेंट, अब गवर्नमेंट तो सब कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, उसके साथ वो कर लेती हैं पीपीपी मॉडल, मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत बार सुना होगा कि क्या हुआ, पहले बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर को बुलाएंगे, आप देखते ही हो कि टेंडर जारी होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर आप इन्वेस्टमेंट करो और जब आपका पैसा रिकवर हो जाएगा उसके बाद वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है, एक एक चीज़ हमने पढ़ेंगे। और स्टैटिक, जितना आपके सिलेबस और जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो उतना ही हम इसमें आपको भी सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है तो हम सिलेक्टेड चीज़ें ही आपको देंगे। फिर चैप्टर फर्स्ट में हम देखेंगे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ जीडीपी होता है, ग्रोथ
मतलब किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हुई तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। तो टर्म्स भी तो पता होना चाहिए। आप सुनते होंगे कि इंडिया की इतनी ग्रोथ हो गई, तो उसे किससे मापते हैं? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट मतलब एसडीआई रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स रिपोर्ट आया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। टर्म्स मतलब टर्म समझ आया तो उसको डील करेंगे आप। इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमी ग्रोथ। ग्रोथ देखिए, ग्रोथ तो सही है बट डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। इनकम तो जनरेट हो रही है, लेकिन इनकम क्या रिच पीपल की भी जनरेट हो रही है? ये चीज़ हम देखेंगे। यही आप देखेंगे, मेजर एसडीआई रिपोर्ट देखेंगे, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। अभी जनरल पैरिटी इंडेक्स हुआ तो हमारा क्या उसमें रैंक आया है, ये हमें मालूम होना चाहिए। एचडीआई में हमारा रैंक क्या है, ये देखेंगे हम। फिर आता है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, क्या क्या है, राइट। इकोनॉमी आप देखते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, कितने गोल्स हमने अचीव किया है, क्या 2030 तक आ गया, 2023 क्या अचीव कर पाएंगे, ये सब थोड़ा डिस्कस करेंगे। कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स को हम याद करेंगे, राइट। आपसे डायरेक्ट 8वें गोल पूछ लेंगे तो हम इसको निमोनिक से याद करेंगे। फिर आती है इशू रिलेटेड टू प्लानिंग। प्लानिंग कितने टाइप्स के हैं, रोलिंग प्लान पूछ लेंगे आपके। इंडिया में कौन सा प्लान चलता है, ये पूछ लेंगे। 5 ईयर प्लान तो आपको टिप्स में 1 से 12 तक प्लान जो हैं सबको डिस्कस करेंगे। ओके, कौन कौन सी प्लान किस किस मॉडल पे डिपेंड है, और फिर नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ये हो जाता है। फिर हम इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, डिसइन्फ्लेशन होती है, स्क्यू इन्फ्लेशन होता है, श्रिंक इन्फ्लेशन होता है। इसका अब कारण क्या होते हैं इन्फ्लेशन का बढ़ने का, तो हम ये भी पढ़ेंगे। डिमांड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो टाइप्स। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसके बारे में, और इसके रेमेडीज क्या होती हैं, इसको सॉल्व कैसे। मान लीजिए इन्फ्लेशन किसी कंट्री में, इकॉनमी में आ जाता तो उसको कैसे डील करेंगे, और इन्फ्लेशन को मापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं, सब CPI, WPI, इंडिया कौन सा यूज करता है, ये पढ़ेंगे हम, राइट। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल, उसके क्या था, पहले मनी के बारे में, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, फिर मनी का इंट्रोड्यूस, आजकल जो देख रहे हैं डिजिटल मनी चल रहा है, ये हो गया। अब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ये है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे अगर मान लीजिए ये सारी सिचुएशन आ जाती हैं, तो बीइंग अ मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो कैसे डील करेगा और सॉल्व करेगा, ये हो जाता है। तो यही सब आप पढ़ेंगे, राइट। कितना मनी इकोनॉमी में सप्लाई होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। फिर आती है बैंकिंग सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है, राइट। NBFC बैंक है, ये सारे बैंक है, नबार्ड बैंक है, RRBs बैंक है। कब आई ये स्टैटिक पोर्शन आपसे, नबार्ड कौन से बैंक के लिए डील करता है वो पढ़ेंगे हम, राइट। फिर आता है बैंक और फाइनेंस, यही चीज़ आप पढ़ेंगे। स्कीम्स क्या आई, जनधन योजना क्यों लाया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया गया, ये पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट यही बैंकिंग में आपको ये सब पढ़ा जाएगा। NBFC जैसे कि कौन सी हैं, UTI, LIC हैं, ये सारी SIDBI हैं, ओके। फिर आता है इंडियन एग्रीकल्चर हम किस में प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, हमने एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से रेवोल्यूशंस लाए, लैंड रिफॉर्म क्या हुआ, इंडिया का सिचुएशन कितना है, जो एग्रीकल्चर है GDP में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, इसके बारे में हम डील करेंगे। हर एक आप किससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ब्लू रेवोल्यूशन कब आया था, किसके लिए आया था, फादर कौन है, वाइट रेवोल्यूशन कब आया था, इसके फादर कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके फादर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ, कितने टाइप की क्या होती हैं एग्रीकल्चर होता है, राइट, ये सब हम पढ़ेंगे। सब्सिडी गवर्नमेंट देती है एग्रीकल्चर प्रमोशन, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको भी हम डील करेंगे, राइट। आगे चलते हैं, यही आपका इसमें सेलेक्टेड चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी जो कि ये फैक्ट बेस है, हमने फैक्ट बेस करना है। फिर आता है पॉवर्टी को मेज़र करने में इसमें कमेटीज़ पूछेंगे आप,
अलगा कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, ये सारे पूछेंगे। इनइक्वालिटी को मेजर करने ये क्या है, गिनी कोएफिशिएंट, पल्मा रेशो, लॉरेंस कर्व, ये पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, मेजर कैसे किया जाता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाया जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में आपको मीनिंग पता होना चाहिए। हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इसके बारे में डील करेंगे सारे। अब इससे स्कीम्स पूछेंगे कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कौन सा स्कीम लेके आए गवर्नमेंट, राइट। फिर आते हैं गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग जिसको फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, तो गवर्नमेंट की कितना है, रेवेन्यू का बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है। रेवेन्यू में रिसीट्स कहाँ से आते हैं, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ करती है, स्टैटिक। कितने टाइप ऑफ बजट हैं, जीरो बेस बजट हो गया, जेंडर बजट हो गया, ये सारे बजट पढ़ेंगे, राइट। इंडिया में क्या प्रोसीजर है, टाइप क्या है बजट, जैसे जीरो बेस, जेंडर बजट की बात करी मैंने। फिर आती है टैक्स सिस्टम कैसे है, इनकम टैक्स कैसे लगता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्या गिफ्ट टैक्स लगता है, क्या जीएसटी किस किस परसेंट पे लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स पे कितना जीएसटी लगता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ये होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। इंडस्ट्रियल कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी महारत्ना है, मिनी रत्नाज हैं, नवरत्नाज हैं, इनके बारे में। पॉलिसीज कौन सी आई, 1991 की पॉलिसी आप लोग फेमस होंगे, एलपीजी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में भी डील करेंगे। एक्सटर्नल इकोनॉमी, हमारे एक्सटर्नल इकोनॉमी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है, कैसे हम फॉरेन रिजर्व्स जो है हमारे पास आता भी है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व कितना है, क्या हम सेल्फ सफिशिएंट है, किस चीज़ को हमें इंपोर्ट करना चाहिए और किस चीज़ को हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड क्या है हमारी, रेलवे का सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम रोड और रेलवेज के लिए ला रही है, ये हम पढ़ेंगे। फिर आती है हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट पीपीआई मॉडल, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम, राइट। ये हो जाता है। अब कुछ होता है, कुछ पॉइंट आपको सर्वे और बजट से कराया जाएगा, जो कि फैक्ट बेस वही आपने लर्न करनी है। बजट में क्या बोला, मतलब कि आपको क्या देगा, हाईलाइटेड हम देंगे, उसको आपको पढ़ना होगा। सर्वे की हाईलाइटेड देंगे, आपसे पूछ लेंगे जीडीपी ग्रोथ कितनी रही, सीपीआई कितना रह गया, एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट कितनी है, ये सारे फैक्ट बेस जो कि आपको मिलेगी हमारे गोला क्लासेस में। अब सोर्स मैम पढ़े कितना, तो मैं स्टूडेंट रिकमेंड करूंगी आपको कि आप कहीं भी इधर उधर भागे ना, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना ही पढ़े। उसके लिए आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि उसके लिए हमारी बुक है, जिसको वो पढ़ाया भी जाएगा और ये बुकलेट आपको दिया जाएगा, इसी को पढ़ के जाना है और एग्जाम को क्रैक करना है। आप जितने नोट्स और जितनी क्लासेस सोचेंगे कि इधर से भी लगा ले उधर से लगा ले, तो आप पजल होंगे, नथिंग एल्स। तो आपने सोच लीजिए, फॉर्म भर लीजिए और गोला क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या हो जाइए, फ्री। उसके बाद सिर्फ आप पढ़े और ध्यान से पढ़े, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, आप देख रहे हैं कि हमारे क्लासेस जो हैं AEEE की स्टार्ट भी हो चुकी है, तो इसको ज्वाइन करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, लेते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम है, मतलब MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें MCQs, तो ये क्या है, 999 में आपको मिलेगा, राइट। 999 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, मतलब किस प्रकार से पास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको देखते हुए डिजाइन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम लेक्चर्स होंगे, प्रीमियम लेक्चर जो होंगे वो सारे आपका 9999 में आपको मिलेगा, जिसमें आपके क्या होंगे,
लेक्चर भी होगा, नोट्स भी होंगे। इसी के साथ जो है आपके हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, एशियन हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, एवरीथिंग जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है स्टूडेंट, हर एक चीज़ कवर किया जाएगा इस कोर्स में, राइट। अब देखें यहाँ पे है एक ऑफर, मतलब जो 50 स्टूडेंट फर्स्ट जो हैं ज्वाइन करते हैं उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। आप हमारे गोइला क्लासेस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि हमने अचीव किया है। ये देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट है महक स्वामी, ये एसडीएम बने और आईपीएस बने, राइट। कोई भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आपको चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सेशन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन दबा देंगे। धन्यवाद।